हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। इस पिछले अध्याय में हमने वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों देख लिया था, जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। आज हम उससे आगे देखेंगे और आज हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या धार्मिक सुधार कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए, विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, उनके मत के प्रचारक कौन थे, इसके बारे में देखेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि ये धार्मिक आंदोलन जो है भारत में तीव्र गति से फैला और क्यों इतने सारे संप्रदायों का उदय हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक काल में क्या हुआ था, बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। मतलब जो यज्ञ थे, मैंने 18 प्रकार के यज्ञ बताए थे, यज्ञ कर्म कांड, ये बहुत खर्चीले हो चुके थे, आम जनता की पहुंच से बाहर थे। मतलब जो गरीब वर्ग था वो इन यज्ञों में इतना खर्च नहीं कर पाता था, क्योंकि पशु बलि मतलब कृषि जो है, मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था और उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया, और जो पशुपालन था वो गौण व्यवसाय हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, पशुओं की प्रति जो संवेदना थी वो समाप्त होने लगी, है ना। यज्ञ में बहुत सारे जो कुछ कुछ यज्ञ थे उनमें पशुओं की बलि दी जाने लगी, है ना। पशुओं पर अत्याचार होने लगा। तो कुछ एक गरीब आदमी है वो क्या पशु का खर्च उठा पाएगा, पशु खरीद के ला पाएगा। और भी तरीके थे जिसकी वजह से जो यज्ञ के विधि विधान थे वो बहुत जटिल हो चुके थे। जो भाषा थी संस्कृत, आम जन की भाषा से अब विपरीत थी। मतलब संस्कृत हर कोई नहीं जानता था। मैंने बताया था कि आपको उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था मतलब जो समाज है वो 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र। मतलब वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर ना होकर क्या हो गई थी, जन्म के आधार पर हो गई थी। मतलब ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो ब्राह्मण, और क्षत्रिय के घर जन्म लिया तो क्षत्रिय, शूद्र के घर जन्म लिया तो शूद्र। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब व्यवसायिक प्रतिबंध लग गया। मतलब कोई इंसान है, मान लो शूद्र है, और वो कोई अच्छा कार्य कर पा रहा है, अच्छा व्यापार कर पा रहा है, लेकिन जातिगत मतलब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई थी। तो वो चाहकर भी वैसे, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण क्या करता था, यज्ञ वगैरह करवाना, पूजा करवाना, शिक्षा देना, ये किसका कार्य था, ब्राह्मण का। क्षत्रिय का कार्य क्या था, शासन करना। ठीक है, शासन करना था, अपने जनता और अपने क्षेत्र की रक्षा करना था। ठीक है। और तीसरे पायदान पे आता था वैश्य। वैश्य का कार्य था व्यापार करना। ठीक है, वैश्य क्या करता था, व्यापार करता था, और सबसे बड़ा करदाता भी वैश्य था। ठीक है। सबसे निचले पायदान पर अगर कहूँ तो सबसे निचले पायदान पर शूद्र आते थे, और शूद्र को न ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, न ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकता था। उनका कार्य सिर्फ सेवा कार्य था, सेवा करना था। शूद्रों को एकदम हीन माना गया, है ना। उस समय ये प्रचलित हुआ कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य उदर से, और शूद्र जो है वो चरणों से। वैसे स्त्रियों की दशा भी शूद्रों के समान दयनीय हो चुकी थी। ना स्त्रियां यज्ञ में भाग ले सकती थी, ना शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है। और बहुत सारी कुरीतियां एकदम समाज में व्याप्त होने लगी। ठीक है। जाति गोत्र ये सारी प्रथाएं जब जन्म लेने लगी, तो जो हिंदू समाज के लोग थे, खासकर जो निचले तबके के लोग थे, उनमें क्या हुआ, हिंदू धर्म के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा। कहीं ना कहीं तो था, बता नहीं पाते थे पर कहीं ना कहीं था। तो यही जो चीज़ें थी वो भारत में जो धार्मिक आंदोलन चलाने के लिए प्रेरणा मिली इसी से। और हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जो भागवत धर्म है ना, सबका उदय हुआ। और बहुत सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलेगा, लोकायत संप्रदाय। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो एक कारण तो आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा चीज निर्मित हुआ था, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। समकालीन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए, ये जितने भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, उनके अलावा हम 2 प्रसिद्ध धर्मों के बारे में देखेंगे, जिसमें दोनों धर्म को, जैन धर्म और
बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों ने तत्कालीन समाज में जो हिंदू समाज में मोक्ष और मुक्ति का जो रास्ता था वो बहुत जटिल था, वो हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत खर्चीली पद्धति थी, है ना। ये जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन्होंने मुक्ति का जो मार्ग बताया, मोक्ष का जो मार्ग बताया, वो हर इंसान के, आम इंसान के पहुँच में था और सरल विधि थी। इसलिए जो इन दोनों धर्मों के अनुयायियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी, ठीक है। मतलब क्योंकि इन दोनों धर्मों में जो भी मार्ग बताया गया मोक्ष का, मुक्ति का, वो इतना सरल था और सभी व्यक्तियों के पहुंच के आधार पर था, तो इसके जितने भी अनुयायी थे उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी और कालांतर में ये अनेक देशों में भी प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम पूरा लेक्चर अलग से सेपरेट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर होगा। आज हम अन्य संप्रदाय और उसके संस्थापक को देखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत पूछता है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जैसे आजीवक संप्रदाय है तो इसके संस्थापक कौन है, तो मखली पुत्र गोशाल, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, आप अपने तरीके से भी। अब मैं अपना बता रही हूँ। जैसे आजीवक संप्रदाय है तो आजीवक मतलब समझ जाइए जीवन भर कहाँ रहना है, गौशाला में, गौशाला जहाँ गाय रहती है ना, तो जीवन भर कहाँ रहना है आपको, गौशाला में। तो आजीवक संप्रदाय किसका हो गया, मैखली पुत्र गोशाल का। जो इमेज देख पा रहे हैं ये वही है, ठीक है। अब घोर अक्रियावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है, पूरण कश्यप। तो आप इमेजिन करिए कि पूरण नाम का कोई लड़का है, पूरण कश्यप नाम का, वो एक ऐसा लड़का है कि आप उसके साथ गुस्सा करे, प्यार करे, जैसा भी बिहेव करे, वो कोई क्रिया नहीं देता है ना। मतलब क्या करता है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता, कोई रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो घोर अक्रियावादी है, ठीक है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय पूरण कश्यप। अब देखिए यदृच्छावाद जो है आचार्य अजित केस कम्बलिन का है। तो नाम भी देखिए थोड़ा, यदृच्छावाद और ये आचार्य अजित केस कम्बलिन थोड़ा अलग अलग लग रहा है ना, एकदम अजीब सा है, ये भी बहुत लंबा सा है और ये नाम भी, तो आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। यदृच्छावाद किसका है, आचार्य अजित केस कम्बलिन का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिकवादी, तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, भौतिकवादी किसका है, तो बकुत कात्यायन का है, ठीक है। और इसी को भाटिक दर्शन भी कहते हैं, आपको याद रखना है। भौतिकवादी किसका है, बकुत कात्यायन का है। और अनिश्चयवादी या संशयवादी किसका है, संजय वेटलीपुत्र। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए संशय संजय एक जैसा लग रहा है, संशय संजय, और संशय है मतलब अनिश्चित है, अनिश्चयवादी यानी अनिश्चयवादी हो गया या संशयवादी हो गया। उसके जो संस्थापक है वो कौन है, संजय वेटलीपुत्र, ठीक है। और लोकायत, लोकायत भौतिकवादी किसका है, चारवाक का है। तो जो लोकायत भौतिकवादी है वो किसका है, चारवाक का। मतलब इनका एक फेमस डायलॉग भी है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो, ठीक है। और चारवाक दर्शन के बारे में हम अलग से सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे, क्योंकि चारवाक दर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और जो मतलब भारतीय दर्शन है उससे प्री या मेंस किसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ भी ये याद रखना है कि जो लोकायत भौतिकवादी है वो चारवाक का है, और इन्होंने यही डायलॉग दिया था क्या, कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर घी पियो, ठीक है। आगे देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध जैन अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय तो हुआ, साथ में देखो ब्राह्मण धर्म में भी बहुत सारी जटिलता थी, है ना। उसके विरुद्ध हिंदू धर्म में ही विभिन्न शाखाओं का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के ही थे पर उनकी विभिन्न शाखाओं का जन्म हुआ, जिनमें भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म थे, प्रमुख थे, ठीक है। कौन कौन से मैंने बताया, भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म, ये हिंदू धर्म की ही शाखा थी, ठीक है। भागवत धर्म के जो संस्थापक थे वो वासुदेव कृष्ण थे। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। और शैव धर्म के जो संस्थापक थे, शैव धर्म के
संस्थापक जो मतलब जो शैव धर्म है, शैव धर्म के उपासक शैव धर्मावलंबी कहलाए। ठीक है, जो शिव की उपासना करते थे वही शैव धर्मावलंबी कहलाए। ये लिंग पूजा और मूर्ति पूजा दोनों करते हैं। ठीक है, शैव धर्म वाले लिंग पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा दोनों करते हैं। लिंग पूजा का सबसे पहला साक्ष्य प्रमाण कहाँ मिला? तो सैंधव सभ्यता से मिला। ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि लिंग पूजा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? सैंधव सभ्यता से। और मूर्ति पूजा का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में है। ठीक है, मूर्ति पूजा का उल्लेख कहाँ है? पतंजलि के महाभाष्य में है। ठीक है, अगर पुराण की बात करें तो लिंग पूजा का सबसे प्रथम प्रमाण कौन से पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। आपको ये भी याद रखना। ठीक है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सैंधव सभ्यता से। और पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण से। ठीक है ना। अब देखिए, वामन पुराण में विष्णु ने वामन रूप लिया ऐसा बताया गया है। और वामन पुराण में ही आपको बताया गया कि जो शैव संप्रदाय के लोग थे वो 4 शाखा में विभक्त हो गए। ठीक है, शैव संप्रदाय के लोग कितने शाखा में विभक्त हो गए? 4। चलिए देखते कौन कौन से। तो पहला था पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे लकुलिस। लकुलिस को शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। और इन्हीं को ही शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, और इस मत के यानी पाशुपत शैव संप्रदाय जो मत के अनुयायी थे वो पचरार्थिक कहलाए। क्या कहलाए? पचरार्थिक। ये वर्ड भी आप याद रखेंगे, पचरार्थिक। ठीक है, अब शैव का जो दूसरा शाखा था वो क्या था? कपालिक या कालामुख। ठीक है, तो कपालिक या कालामुख जो थे वो उनके संस्थापक भैरव थे। और इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र, नरबलि, मदिरा, मांस, मद्य आदि का प्रचलन था, है ना। मतलब इस संप्रदाय के लोग क्रोधी स्वभाव के थे। अब कैसे कह सकते हैं आप? देखिए क्या हो रहा है? नर बलि कर रहे हैं यानी मनुष्य की बलि दी जा रही है, तंत्र मंत्र जान रहे हैं, मदिरा मांस का सेवन कर रहे हैं। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होंगे, है ना। तो आपको बस ये सब याद रखना है कि नर बलि मदिरा मांस का सेवन करते थे, क्रोधी स्वभाव के थे। और ये जो कपालिक या कालामुख संप्रदाय के थे वो सर्वाधिक श्रीशैल पत्थर की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? सर्वाधिक श्रीशैल पत्थर की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिए जो कालामुख संप्रदाय है उसके अनुयायी शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। और ये नर कपाल, जो नर का खोपड़ी होता है ना, उसमें ही भोजन कर रहे हैं, जल सुरापान ये करते हैं। और जो चीता होती है उसके भस्म को यानी राख को पूरे शरीर पर मलते हैं। कौन? कपालिक या कालामुख संप्रदाय के लोग। ठीक है, मानव के कपाल में क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। ठीक है, जल ग्रहण कर रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं। और शरीर पर जो भी चीता है, चीता की भस्म है, राख है, उसको मल रहे हैं। ठीक है, अब लिंगायत शैव संप्रदाय के लोग क्या कर रहे हैं? 12वीं सदी में इस संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। कहाँ? दक्षिण भारत में। ठीक है, 12वीं सदी में हुआ। कहाँ? दक्षिण भारत में हुआ। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य। कहीं कहीं आपको वत्सराज देखने को मिलेगा और कहीं वासव। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वत्सराज या वासव ने किया। ठीक है, और ये जो लिंगायत संप्रदाय है उनको जंगम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जंगम। तो आपको ये भी याद रखना है, क्या कहते हैं? जंगम। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के बारे में कहूँ तो जो नाथ संप्रदाय है इसके संस्थापक मत्येंद्र नाथ थे और प्रचारक जो है गोरखनाथ थे। ठीक है, नाथ संप्रदाय, मत्येंद्र नाथ संप्रदाय, मत्येंद्र नाथ। ठीक है, और प्रचारक थे गोरखनाथ यानी अघोरी बाबा। ठीक है, जो अघोरी देखते हैं ना वो यही संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। जब हम आगे पढ़ेंगे ना चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, तो इस सब चीज़ों के मैं फिर से बताऊंगी। लेकिन आपको अभी शैव धर्म में भी इनको याद रखना है कि कौन कौन से जो शासक थे वो शैव धर्म को बहुत प्रिय मानते थे, है ना। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव संत 2 भागों में विभक्त हो गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत है ये, इसमें जो शैव संत है वो क्या 2 भागों में विभक्त हो गए। एक था नयनार और दूसरा है अलवार। ठीक है, जो नयनार थे वो शिव के उपासक थे और अलवार जो है विष्णु के उपासक थे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए शिव भगवान को अगर आप देखेंगे तो उसके 3 नयन है ना। तो नयनार से
शिव भगवान मतलब शिव के उपासक, और अलवार से विष्णु के उपासक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 63। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए इमेज में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सैव नयनार है और ये अलवार है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर मतलब शैव धर्म से संबंधित है। ये जो इमेज है वो एलोरा के कैलाश मंदिर का है, और इसका निर्माण कौन करवाया पूछता है तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसका है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर दोनों एक ही है, और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है उसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है, ये कौन से शासक थे? चोल शासक थे। राजराज प्रथम के नाम पर ही राजराजेश्वर मंदिर, सेम सेम लग रहा है ना। ठीक है, अब देखिए कुषाण शासक, कुषाण शासकों की मुद्रा में, देखिए मुद्रा दिख रही है आपको, इनकी मुद्रा में शिव और नंदी के चित्र अंकित होते थे। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी के चित्र अंकित होते थे। इससे हम कह सकते हैं ना कि शैव धर्म जो है प्राचीन भारत में जो शासक थे उनमें बहुत लोकप्रिय थे। ठीक है, अब देखिए शाक्त धर्म। शाक्त धर्म मतलब शक्ति, किसकी शक्ति? जैसे माता दुर्गा एवं काली की उपासना। मतलब इस संप्रदाय के लोग मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना करते थे। इस देखिए मैंने कहा ना, स्त्रियों की दशा भी उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गई थी? उत्तर वैदिक काल में दयनीय हो चुकी थी, है ना। तो स्त्री शक्ति को सबसे शक्तिशाली और विश्व माता के रूप में पूजने के लिए मतलब इस शाक्त धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, और माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। तो आप याद रख सकते हैं माता दुर्गा, माँ से माता दुर्गा, और मार्कंडेय पुराण, माँ से मार्कंडेय पुराण। ठीक है, तो माता दुर्गा मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है वो भी शाक्त धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, जबलपुर का क्या है? 64 योगिनी मंदिर है। वैष्णव धर्म, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है, और इसका जो विकास है वो भागवत धर्म से ही हुआ है। ठीक है, भागवत धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव कृष्ण, है ना। तो जो वैष्णव धर्म है वो भागवत धर्म से ही विकसित है, और भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र देखते हैं ना आप, चाहे किसी भी इमेज में देख रहे हैं, भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तिलियां हैं। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया हिंदू धर्म में ही जो शाखाएं उत्पन्न हुई उसके बारे में। अब देखते हैं अन्य धर्म जो हिंदू धर्म से भिन्न थी। ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। और जो कुरान है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभक्त हो गया, एक सुन्नी और एक शिया। अभी भी जानते हैं आप, सुन्नी और शिया। तो किसकी मृत्यु के बाद? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है वो 2 पंथों में विभक्त हो गया, सुन्नी और शिया। ऐसे ही ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह, जो इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ठीक है, पारसी धर्म, तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र, और ये ईरानी थे। और ये इमेज देख पा रहे हैं, ये पारसी धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पैगंबर जरथुस्त्र आप याद रखेंगे। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो संप्रदाय और मत है वो आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे 1 डे एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी, आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, चाहे वो 1 लाइनर हो या फिर मैच द फॉलोइंग में हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, कैसा भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। आपको इसको याद रखना है, और मैं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से याद करवा देती हूँ, बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे अद्वैतवाद है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप जब भी देखेंगे हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछता ही है। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। अब देखिए अद्वैत यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, अद्वैत ऐसा मान के चलिए आप, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। शंकराचार्य में शंकर आपको दिख रहा है, तो शंकर भगवान को देखिए, उनके 3 नेत्र हैं,
है ना। उनके जैसा कोई और दूसरा है क्या? नहीं है। 3 नेत्र हैं, वो अपनी जटाओं में, उनकी जटाओं से गंगा निकलती है, चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है, बिल्कुल यूनिक है, अद्वितीय है ना। तो आपको याद रखना है अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य का है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का, क्योंकि वो शंकर भगवान कैसे अद्वितीय है, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है, इसे आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। विशिष्टाद्वैतवाद, देखिए विशिष्टाद्वैतवाद में आप देखेंगे विशिष्ट है और इधर रामानुजाचार्य में देखेंगे राम। तो आप देखिए भगवान ने क्या लिया था? इंसान का अवतार लिया था, मतलब इंसान रूप में, और राम भगवान बनकर आए थे ना, राम जी के रूप में अवतार लिया था। तो विशिष्ट थे, विशिष्ट व्यक्ति थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति कौन है? राम। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद यानी शुद्ध व्यक्ति कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है। और वरकरी संप्रदाय किसका है? तुकाराम का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बकरी किसकी है? तुकाराम की, ठीक है। वरकरी बकरी किसकी है? तुकाराम की, ठीक है। तो आपको आई होप याद हो गया होगा। अद्वैतवाद यानी अद्वितीय कौन है? शंकर भगवान है। अद्वैतवाद किसका? शंकराचार्य का। द्वैतवाद माधवाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का, क्योंकि विशिष्ट कौन है? राम। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, क्योंकि शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य। और वरकरी संप्रदाय किसका है? तुकाराम का, क्योंकि बकरी किसकी है? तुकाराम की, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। और ये देखिए एक शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है जो बद्रीधाम में स्थित है, ठीक है। आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठ स्थापित किए गए हैं, मठ स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन सा है? एक उत्तर में उत्तराखंड जो ज्योतिर्मठ बद्रीधाम में है, ठीक है, मतलब जिसका नाम ज्योतिर्मठ है बद्रीधाम में उत्तराखंड में है। और वैसे दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में है, ठीक है। पूर्व में देखेंगे तो गोवर्धन जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका गुजरात में है, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। ज्योतिर्मठ बद्रीधाम उत्तराखंड उत्तर में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, और गोवर्धन किधर है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पूर्व की दिशा में है, और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल से देखेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, आप देखिएगा ज़रूर। स्टोरी के माध्यम से सारी घटनाक्रम, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो जैन धर्म की हो, सारी आपको याद हो जाएंगी। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। मैंने संविधान के भी कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखने से मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मैं ऐसे ही सारे वीडियो आपके लिए फ्री में और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते रहूँगी। और इसका जो भी PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी लेक्चर मैं देती हूँ उससे रिलेटेड MCQs क्विज़ वगैरह सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देते रहती हूँ, इसलिए आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।